Hello friends, so today I am going to tell you about how to utilize your time for your summer vacations. बहुत से स्कूल्स में समर वेकेशन स्टार्ट हो गई होगी और बहुत समय होने वाली होगी, तो ये जो 1 मंथ का गैप होता है आपके पास, दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम्स फॉर योर बोर्ड्स प्रिपरेशन. इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें कवर करनी है एंड इन सच अ वे कि वो आपको अच्छे से याद रहे एट द एंड ऑफ दिस ईयर. ओके, मैं आपको पहला चीज जो कहना चाहती हूँ कि आप 3-4 दिन के लिए सिर्फ रिलैक्स करिए. 3-4 दिन के लिए रिलैक्स करिए और कहीं घूमने जाइए इफ पॉसिबल, बिकॉज यू नो ये बहुत मतलब ये आपके, लेट मी टेल यू अ हार्श रियलिटी, दिस इज द लास्ट समर वेकेशंस व्हिच यू आर गोइंग टू एंजॉय. क्योंकि 11th क्लास से समर वेकेशंस मिलते तो है, लेकिन आपके पास इतना काम होता है कि आप इंजॉय नहीं कर पाते हो. एंड बहुत से बच्चे तो प्रिपरेशंस में लग जाते हैं जेई नीट के, तो उनका तो बहुत ही मतलब बिल्कुल ही नहीं बन पाता है कहीं पे निकलने का. तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि 3-4 दिन के लिए रिलैक्स करिए एंड साथ में इफ पॉसिबल तो अपनी फैमिली के साथ घूमने जाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, बट ओनली फॉर 3-4 डेज. ओके. सेकेंड है कि अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करिए. अपने प्रोजेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करते चलिए, बट ये नहीं कि अपना पूरा समर वेकेशन अपने प्रोजेक्ट में ही लगा दें. मतलब थोड़ा थोड़ा सा आप 1-2 पेज मतलब डेली आप करिए इसको, ठीक है. तो सेकेंड इज कंप्लीट योर प्रोजेक्ट्स. थर्ड नंबर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि अपने उन चैप्टर्स को कंप्लीट करिए विच आर वेरी टफ. मतलब कुछ चैप्टर्स हर सब्जेक्ट में ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा टफ है, सो यू नीड टू प्रैक्टिस देम एंड यू नीड टू लर्न देम एज मच एज यू कैन. तो पहले आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है कि अपना हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सिलेबस अपने स्कूल से पहले ज़्यादातर चैप्टर्स खत्म कर दीजिए, बिकॉज ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट है, खासतौर से हिस्ट्री, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत होती है. ओके, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करिए इन दोनों सब्जेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा. मतलब इनके मैक्सिमम नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, बिकॉज होता क्या है ना, अक्सर बच्चे मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो इनकी कोचिंग्स लिए रहते हैं, तो वो तो कोचिंग में पैरेलल चलता ही रहता है, साथ में लोग ऑनलाइन पढ़ते रहते हैं. बट फॉर योर दिस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद से पहले से कर लें. ज़्यादा समझने की जरूरत तो होती नहीं है हिस्ट्री ज्योग्राफी में, रटने का ही वो होता है. ज़्यादातर अगर आपको समझ के करना है जैसे मैंने किया था, तो आप एनिमेटेड वीडियोस देख सकते हैं किसी भी लेक्चर की, अच्छे से यूट्यूब में पढ़ी हुई है ना. जो भी डेली टाइम टेबल बनाइए वो बहुत अच्छा है, बट कुछ चीज़ें जो मैंने करी थी उनको ज़रूर ऐड करिए. पहला है कि इंग्लिश लैंग्वेज 30 मिनट ज़रूर दीजिए. इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही निगलेक्टेड सब्जेक्ट होता है, बट ट्रस्ट में वही आपके मार्क्स काटता है, वही आपका स्कोर भी करता है. मैंने इंग्लिश लैंग्वेज बहुत प्रैक्टिस करी थी और तब जाके मेरे बोर्ड्स में 92 आए आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो आई वांट यू कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को अपने 30 मिनट शेड्यूल में रोज डालें कि 30 मिनट्स मुझे पढ़ना ही पढ़ना है. फिर साथ में फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स फॉर 30 मिनट्स तो लगाने ही लगाने, प्लस 1.5 आवर मैथ्स. मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. फिर है 20 मिनट बायो डायग्राम. बायो का किसी भी मतलब कोई भी एक डायग्राम बायो का, आइदर फॉर योर लेबलिंग, आइदर फॉर योर ड्राइंग, आप इसको प्रैक्टिस करिए. इफ यू वांट कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन द इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ बायो, देन प्लीज डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके. नेक्स्ट है कि आपको ऑल जितने भी ज्योग्राफी मैप्स आपके सिलेबस में उनको पहले से पहले कंप्लीट करिए, उनको पहले से पहले सीख जाइए, बिकॉज यू नो इट विल इवेंचुअली हेल्प यू अ लॉट कि आपके पास बहुत रिविजन टाइम होगा. एंड आई एम थिंकिंग कि मैं जल्दी पोस्ट कर दूं सारा, मतलब समर वेकेशंस के दौरान ही पोस्ट कर दूं जिससे आप प्रैक्टिस कर पाए मेरे मैप्स से. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. कि अगर आपने कोई चैप्टर खत्म किया है तो उसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, MCQs लगा सकते हैं, PYQs कर सकते हैं, उनको करिए. इट हेल्प्स यू अ लॉट. आपको लर्निंग से उतनी मदद नहीं होती, जब आप क्वेश्चन लिखते हो और करते हो ना, तब आपको ज़्यादा हेल्प होती है उससे. तो प्लीज़ मेक इट अ हैबिट कि जब मैं एक चैप्टर खत्म करूँगा तो या करूँगी तो मैं बहुत ही अच्छे से उसको PYQ से भी प्रैक्टिस करूँगी, मैं उसका क्वेश्चन आंसर लगाऊंगी, मैं MCQ. आता है मेक अ परफेक्ट रिविजन प्लान. जैसे अगर आपने हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए यूनियन पार्लियामेंट आपने पढ़ा, उसको अच्छे से खत्म कर दिया विद इन 2 डेज, तो 3-4 दिन बाद सिर्फ 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए आप उस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लीजिए. जितनी बार कोई चीज़ आपके दिमाग से दौड़ती है ना, तो उतना ही वो आपके दिमाग में क्लियर होती है एंड द कॉन्सेप्ट इज वेल क्लियर और आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ लर्न रहती है. डेली टू डेली टाइम टेबल्स. ये नहीं करना है आपको कि आपका 1 मंथ का छुट्टी है तो मैं पूरा 1 मंथ का इकट्ठा टाइम टेबल बना दे रहा हूँ फिर इसको फॉलो करूंगा, नहीं हो पाता है वो. डेली टू डेली टाइम टेबल बनाइए कि मैं ये आज के दिन मुझे ये है, मेरा टू डू लिस्ट ये है आज के दिन, ठीक है. ऐसा करना है आपको. मतलब ये नहीं करना है कि 1 मंथ का है तो चलो पूरा एक साथ बना ले रहे, नहीं चलेगा, वो होता नहीं है. मतलब करके देख लेना, नहीं होगा.
नेक्स्ट इज सेट स्मॉल गोल्स। छोटे छोटे गोल से अपना पूरा दिन कंप्लीट करिए। ओके, तो छोटे छोटे गोल्स बनाइए अपने लिए, जैसे कि ये 3 पेजेस मुझे 2 घंटे में कंप्लीट करने, तो उसको कंप्लीट करिए। मेक इट एन अचीवमेंट कि मुझे ये करना है तो करना है, ऐसे बना मैं उठूंगा ही नहीं। This actually helps you to be consistent and keep motivated. Okay, so that's all for this video. So I hope you like it. So thank you. Bye.